झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है। इस वक्त हम झारखंड में हैं और ये जिला देवघर पड़ता है। आपको बता दें कि हम इस वक्त पंचायत भंडारों में मौजूद है और हमारे साथ मुखिया की प्रत्याशी है मंजुला पांडे है और हमारे साथ बगल में बैठे हैं ये इनके पति। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप कुमार पांडे इनका नाम हुआ। देखिए इनका जो एक दिन पहले इनका पैर फ्रैक्चर हो गया था, इसके लिए ये ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनसे भी हम सवाल करेंगे। तो आगाज़ हो चुका है, क्या लगता है आपको? पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका है, क्या मुद्दा रहेगा? जनता को सेवा करूंगी, हमारे लिए सब वही प्रिय है, सब जितना है सब कुछ हमारा है वही, और करूंगी और करते रहूंगी। जनता को सेवा करने का वक्त आ गया, क्योंकि देखिए पहली बार आपका पाँव लड़खड़ा गया, अभी आप खड़ी हुई है लेकिन अभी भी आप टूटी नहीं है। तो देखिए अभी वक्त आने वाला, अगर आप जीतती हैं तो आपको पूरे पंचायत को आपको देखना है, तो उसके लिए आप कितनी खड़ी है, कितनी तैयार हैं आप? बहुत तैयार हैं, जी जान से लगा देंगे, ताकत लगा देंगे जी जान से। और आगे युवा, मेरी माता, मेरी बहनें सबको देखेंगे अपनी ओर से। सबसे बड़ी जो चीज़ है पंचायत में, सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ से पीड़ित हैं, और अगर आप जीत के आती हैं तो उसको आप ठीक कर देंगी? हाँ, जब जीत के आऊँगी तो सब भंडारों पंचायत की युवा, माता बहनें, जितना सब कुछ है, घर है, जितना व्यवस्था है, सब थोड़ा धीरे धीरे देते बढ़ते जाऊँगी। पांडे जी, आपकी पत्नी के थोड़ा पाँव लड़खड़ा गए, इसलिए हम आपसे ही बात करते हैं। दिलीप कुमार पांडे जी, हॉल है चुनाव का, सर चढ़ कर बोल रहा है। इसके पहले भी मुखिया आपके पंचायत क्षेत्र से खड़ा थे, वो जीत के आए थे, बखूबी उन्होंने काम किया या नहीं किया वो तो जनता जवाब देगी वोट देके, लेकिन आप उनके बदले आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बोला जा रहा है लोगों के द्वारा? आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे पिताजी आज से करीब 32 साल तक जो है सो इस पंचायत की सेवा की है, इस भंडारों पंचायत के पब्लिक के साथ जुड़े हुए रहे। अच्छा, आपके पिताजी? जी हाँ। उसके बाद में इलेक्शन नहीं हुई, उसके बाद में जब भी हुआ तो ओबीसी के सीट यहाँ आया तो हम लोग खड़ा नहीं हो पाए, हम लोग को अवसर नहीं मिला। उसके बाद में जो है सो हम लोग को अभी 2 इलेक्शन हुआ, जो कि 2 कैंडिडेट यहाँ दोनों बार सेलेक्ट हुआ, उसमें से जो है सो अभी तो पब्लिक ही बताएंगे। अभी हम लोगों को तीसरे बार में पहली बार मौका मिला है, और मेरे पास तो कोई धन दौलत भी नहीं है, और मैं यह चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि मेरी जितनी भी धन दौलतें हैं सब मेरे पब्लिक है, क्योंकि हमारे बाबूजी ने इस तरह से अपना विश्वास जताया है, इस तरह से कार्य किया है, जो आज हमें बहुत खुशी है कि मैं सबों को मात दे के आऊँगा, क्योंकि विकास के रास्ते पे और जो मुद्दे हैं उससे हमारे भंडारों पंचायत के पब्लिक जो है सो त्रस्त है। यहाँ बहुत से मतलब हो चुका है, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो आपको। अच्छा पांडे जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जो पंचायत चुनाव है वो धन के बदौलत जीता जाता है क्या? देखिए, ये तो अब पब्लिक, हालांकि ये बात सही आपने कहा, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि अब पब्लिक वैसा नहीं रहा। दिलीप पांडे जी, आपकी पत्नी का थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, उनका कल पैर फ्रैक्चर हो गया, वो क्षेत्र में नहीं जा रही है, आप क्षेत्र में जा रहे होंगे, माहौल क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए सीधे तर जो टक्कर है आप में है और आपके जो प्रत्याशी हैं उनमें कड़ी टक्कर है, लेकिन जनता को सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो जनता को ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चाहिए, जो लाभुक है उनको लाभ मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, आपस में धन बल के बदौलत चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन अंतिम में जनता पीस जाती है। आप अगर जीत के आते हैं, आपकी पत्नी जीत के आती है तो आपकी ही जीत होगी, लेकिन अगर आपकी पत्नी जीत के आती है तो क्या करेंगे इस पंचायत वासियों के लिए, अपने पंचायत के लिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा आपको यही चीज़ कहूँगा कि हमारे 32 साल पिताजी इस पंचायत का सेवा किए हैं। आज उनके ही बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। जनताओं के बीच में मैं सिर्फ उनकी ही छवि को दर्शाता हूँ, और आज मुझे जो भी मतलब प्रेफरेंस मिल रहा है पब्लिक के साथ में, और जो भी व्यवहार मिल रहा है, मैं उससे बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। और मुझे उम्मीद है कि अगले बार जो अभी 10
वर्ष में जो दो दो मुखिया सेलेक्ट किया गया है, उन लोगों के व्यवहार से, आचरण से, उन लोगों के पब्लिक के साथ में किस तरह से पेश आना चाहिए, वो उन लोगों के साथ नहीं हुआ। उसके बाद में विकास की बात तो रहे तो विकास में जो है सो बहुत से भ्रष्टाचार हुआ, जो कि आप पता भी कर सकते हैं। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि आप जो है सो भंडारों पंचायत के पब्लिक से संपर्क कीजिए, जो कि क्या किया है इस अभी जो वर्तमान में मुखिया हैं वो क्या किए हैं, वो सब खुद आप पब्लिक से पता कीजिए। लेकिन मैं वैसा भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की ये हिम्मत रखता हूँ, मेरा ये चैलेंज है और मैं करूँगा, और मैं वैसा चलने नहीं दूँगा, और मैं पब्लिक के साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहूँगा, दुख सुख में। देखिए, पब्लिक अगर यदि बुलाता है वो आपको चुनता है, क्यों चुनता है? आप कहते हैं कि मैं मुखिया हूँ, नहीं, आप मुखिया नहीं हैं, मुखिया तो पब्लिक है, मुखिया पब्लिक होता है। आप एक सेवादार हैं उसका, आप सेवा उसका कीजिए। आपको आपके ऊपर भरोसा जताता है, वो कहता है कि आप मान लीजिए एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ कि अगर यदि चोर आ जाता है तो आपको डर लगता है, तभी तो आप चिल्लाते हैं कि चोर चोर चोर। क्यों चिल्लाते हैं? यही वजह से कि आपको डर लगता है। लेकिन अगर यदि आपके साथ में जब चिल्लाते हैं तो आता है आदमी, तो आपकी हौसला बढ़ जाता है। तो वही कारण है कि अगर यदि आपका कोई दुख सुख पब्लिक के साथ में होता है, अगर आपको फ़ोन करता है, आपके पास आता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते हैं, और उसके साथ में आप 2 बजे रात में भी फ़ोन करता है या 12 बजे रात में या दिन में भी फ़ोन करता है, तो आप घर में रहते हुए भी कह देते हैं, दूसरे मुखिया कह देते थे कि नहीं है, क्योंकि मुझे पब्लिक से ये सुनने में आया है और मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। मैं पब्लिक के साथ हमेशा जुड़ा रहूँगा। जातिवाद वोट भी पड़ता है क्या पंचायत में? देखिए, जातिवाद तो मैं तो ये समझता हूँ कि जातिवाद मेरे लिए नहीं है। मुझे हर कौम के जाति का वोट और ताकत मिल रहा है। अच्छा, इसके पहले जो मुखिया थे वो भ्रष्टाचार किए या नहीं किए, ये तो पब्लिक पर डिपेंड करता है, क्योंकि अब पब्लिक ही डिसाइड करेगी कि वो किसको वोट दे या किसको नहीं दे। तो हम महिला से बात कर लेते हैं, ये मुखिया की प्रत्याशी है। ये बताइए कि महिलाओं के लिए, उनके लिए क्या करेगी? क्योंकि देखिए, पुरुष और महिला को लेके आपको चलना है, लेकिन महिलाओं के लिए आप क्या करेंगी? एनी टाइम महिला आएगी मेरे पास, उनको इज्जत दूंगी, बैठने दूंगी, सम्मान करूंगी, और उनके साथ में सम्मान करके उनको विकास भी करूंगी। और जो बोलेगी कि जो हमको ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, उसको हम ज़रूर वादा मैं करती हूँ। अभी भी मैं सब जगह फील्ड में जाती हूँ तो मैं ज़रूर ये वादा करती हूँ कि मैं करके रहूँगी। और जो आदमी लेता है, ऐसा लेता है, 5,000 रुपये लेता है, ऐसा लेता है, वो सब मैं नहीं करूँगी। मैं वादा करके देती हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार वो नहीं है। मेरा घर का पैसा नहीं रहता है, वो सरकार का पैसा रहता है। हाँ, तो आपके ग्राम पंचायत के लोग सुन रहे होंगे, ग्राम पंचायत भंडारों के लोग सुन रहे होंगे कि आप क्या कह रही हैं, इस पे आप लोग अमल करेंगे। पांडे जी, एक अंतिम सवाल आपसे कर लेते हैं कि क्या लगता है आपको कि इस बार क्या लगता है कि मौके पे चौका मार पाएंगे, इस बार सीट निकाल पाएंगे आप? क्या उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, ये मैं नहीं कहता हूँ कि मैं निकाल पाऊँगा, समय नज़दीक आ गया है, ये पब्लिक निकालेंगे। वो जानते हैं पब्लिक के मुझे किसको सेलेक्ट करना है, कौन ईमानदार छवि है और कौन सही ढंग से। आज तक 10 साल तक जो है सो 2 मुखिया उन लोगों ने झेला, लेकिन आज जो है सो उन लोगों को यह आत्मविश्वास हो चुका है कि खून उसी 32 साल के स्वर्गीय सदानंद पांडे के बेटे का है। खरीस का बच्चा खरीस ही होता है, कोई बाड़ू सांप नहीं होता है। इसीलिए पब्लिक जीतेगी और पब्लिक ही आएगी, पब्लिक की राज होगी। अभी ये कोई मुखिया की राज नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। ये ईमानदार की जीत होगी और ईमानदारी की होगी जीत। ईमानदार की होगी और ईमानदारी की होगी जीत, और इस बार पब्लिक है मुखिया। देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि ये जब मुखिया बनेंगे तो पब्लिक पे छोड़ देंगे, पब्लिक जो डिसाइड करना चाहेगी, पब्लिक यहाँ पे आएगी, पब्लिक की लोग सुनेंगे। तो ये माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देख, उठाएंगे आवाज़ पंचायत के विकास की, हर गरीब के लिए आवाज़ की। करते हैं आप सबसे वादा, टूटने नहीं देंगे डोर आप सबके विश्वास की। तो विश्वास पे खड़े होंगे इस बार आप? 100% मुझे आत्मविश्वास है, और सिर्फ ये पब्लिक के ही वजह से, क्योंकि मुझे भी आज आत्मविश्वास
मिला है जब मैं फील्ड घूमता हूँ कि पब्लिक सब जानती है जब मुझे क्या करना है, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। मेरे पास धन दौलत नहीं है, मैं तो आपको हमेशा ये भी कहता हूँ कि मेरी जो धन दौलत है पब्लिक है, पैसे मेरे पब्लिक है, सब कुछ मेरा पब्लिक है, इसलिए कभी मैं उसे निराश नहीं करूँगा। तो ये है भंडारों पंचायत के मुखिया और इनके पति, ये चुनावी रंग में उतर गए हैं और लड़ाई लड़ने के लिए बेहद आगे निकल चुके हैं। तो अब देखना होगा कि जनता इनको मौका देती है कि नहीं। लेकिन अब जितने भी बातें थे, इन्होंने चुनावी वादे थे वो आपसे किया। अब भंडारों पंचायत के जो लोग हैं ये डिसाइड करेंगे कि आखिर इनको चुने या नहीं चुने। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए सच भारत।